वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज हम यूपी जीके के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर यूपी जीके के लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाइए। मैं यूपी जीके के लिए एक ये वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। ये जो ताजमहल लगा हुआ आपको दिख रहा है, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे यूपी जीके नेक्स्ट एग्जाम तो आपको हमारा ये वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो में मैंने यूपी जीके को पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। आपको यूट्यूब पर क्या सर्च करना है, यूपी जीके नेक्स्ट एग्जाम, आपको हमारा ये वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो को आप देख लीजिए, ये ताजमहल लगी हुई पिक्चर है, ये वीडियो आपको देख लेना है। इसमें मैंने यूपी जीके को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है और आज के इस वीडियो में हम यूपी जीके के ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आगे आने वाले टाइम में पुलिस का एग्जाम होना है, टीचर भर्ती रिटन एग्जाम होना है, रेलवे का एग्जाम होना है और भी बहुत सारे एग्जाम होने हैं। तो आपको यूपी जीके से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम यूपी जीके के ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन यही बन जाता है कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस यानी कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। कब हुई थी उत्तर प्रदेश की स्थापना? 1 नवंबर 1956 को। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब है तो 1 नवंबर, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। अब ये स्थापना दिवस और उत्तर प्रदेश दिवस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तर प्रदेश दिवस है 24 जनवरी, इस बार 24 जनवरी को मनाया गया है उत्तर प्रदेश दिवस। तो ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है 1 नवंबर को और उत्तर प्रदेश दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश दिवस है 24 जनवरी को। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। सबसे बेसिक क्वेश्चन है, सबसे बेसिक और सबसे इजी अगर हो सकता है तो यही हो सकता है। इससे इजी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में आप जान लीजिए। 1836 से उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। क्या जाना जाता था? 1836 से इसे उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1877 से इसे संयुक्त प्रांत आगरा अवध के नाम से जाना जाता था, 1877 से। और 1937 से केवल इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ये इतना डिटेल में क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इनमें से कुछ भी ऑप्शन में दे देता है, तो ये सारा आपको याद होना चाहिए। 1937 से इसे संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता था। सबसे ज्यादा ये ऑप्शन में दिया जाता है 1937 पे वाला संयुक्त प्रांत। और 26 जनवरी 1950 से इसे उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है और अभी भी इसे उत्तर प्रदेश के नाम से ही जाना जाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको सारी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की राजधानी। ये तो मैंने आपको बता दिया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रेजेंट टाइम में लखनऊ है, लेकिन ये हमेशा से लखनऊ नहीं थी। 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी थी आगरा। क्या थी? आगरा। और 1858 से 1921 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी थी इलाहाबाद और 1921 से अब तक उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। अब ये पूछता कैसे है कि 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी और आपको ऑप्शन में दे देगा आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, ऐसे ऑप्शन बना देता है। या फिर ऐसे पूछ लेगा 1858 से 1921 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी, तो 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको याद रखना है कि 1858 तक, जैसे 1857 की क्रांति हुई थी उसके 1 साल बाद तक उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी। लेकिन 1857 की क्रांति के अगले साल ही उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से बदलकर इलाहाबाद कर दी और 1858 से लेके 1921 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद रही और 1921 से अभी प्रेजेंट टाइम तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो ये तीनों आपको याद रखनी है, आगरा, इलाहाबाद और लखनऊ, तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, बहुत पूछा जाती हैं। ये राजधानी से क्वेश्चन बहुत बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यटन दिवस। उत्तर प्रदेश का पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को। कब? 14 जनवरी को। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत रिपीट होते हैं, सारे हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक बहुत ध्यान से देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो बहुत रिपीट होते हैं, ठीक है। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, डबल मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा है, तो आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को।
ये आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। गौरव दिवस बहुत पूछा जाता है। गौरव दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। अब एक ये क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तर प्रदेश में मंडलों की या संभागों की संख्या कितनी है। प्रेजेंट टाइम पे उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं। अभी 2018 चल रहा है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। तो प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश में है 18 मंडल। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बन जाता है कि जिलों की संख्या क्या है। प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं। 75 जिले हैं, 75। और एक ये क्वेश्चन बन जाता है कि विधानमंडल, उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कैसा है। आपको ऑप्शन में दे देगा 4 ऑप्शन बना के। तो ये याद रखिए, उत्तर प्रदेश का विधानमंडल द्विसदनात्मक है, द्विसदनात्मक। अब द्विसदनात्मक का मतलब क्या है। उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, और विधान परिषद होता है उच्च सदन। ये आपको याद रखना है। पूरे इंडिया में केवल 7 ही ऐसे राज्य हैं जिनका विधानमंडल द्विसदनात्मक है, और इनके बारे में मैंने जो यूपी पुलिस के लिए जीके की वीडियो अपलोड की है उसमें डिटेल में बताया है। तो आपने अगर वो यूपी पुलिस वाली हमारी वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें आप देख लीजिए, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का विधानमंडल द्विसदनात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंट टाइम पे उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्य कितने हैं, यानी कि विधायक कितने हैं होते हैं उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश में 404 विधायक हैं, जिसमें 403 चुने जाते हैं और 1 मनोनीत होता है। कितने, 403 चुने जाते हैं और 1 मनोनीत होता है, एक एंग्लो इंडियन मनोनीत होता है। तो आप याद रखिए, उत्तर प्रदेश में कितने विधायक होते हैं, 404, जिसमें 403 चुने जाते हैं इलेक्शन के द्वारा और 1 मनोनीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य। ये भी बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्य, विधानसभा के सबको याद होते हैं, क्योंकि जब मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, विधायक का चुनाव होता है, तो पूरे दिन मीडिया यही दिखाता है कितने विधायक, कितने बहुमत। तो विधानसभा का सबको याद होता है, लेकिन विधान परिषद का पूछा जाता है। विधान परिषद में प्रेजेंट टाइम पे 99 सदस्य हैं और 1 एंग्लो इंडियन है, यानी कि टोटल कितने हैं, 100। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य। उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं, 80। और ये याद रखिए, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा लोकसभा सदस्य किस राज्य से चुने जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश से ही चुने जाते हैं। अब इसके बारे में भी मैंने यूपी पुलिस की जी के बारे में वीडियो में बताया, लेकिन यहाँ भी आपको बता देता हूँ। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा सदस्य किस राज्य में कितने होंगे, ये कैसे डिसाइड किया जाता है। तो ये डिसाइड किया जाता है उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर। और आप जानते हैं जनसंख्या सबसे ज्यादा हमारे उत्तर प्रदेश की है, इसीलिए सबसे ज्यादा लोकसभा सदस्य उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं। तो ये याद रखिए, उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा सदस्य हैं, 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य। उत्तर प्रदेश में कितने राज्यसभा सदस्य हैं, 31 राज्यसभा सदस्य बनते हैं उत्तर प्रदेश से। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी बता दूं, ये जो मैं आपको जिससे पढ़ा रहा हूं, जिससे ये वीडियो बना रहा हूं, ये पूजा पब्लिकेशन की एक बुक है। मैंने इस बुक को पूरा डिटेल में पढ़ा है और ये पाया है ये बुक आपके यूपी जीके के लिए बेस्ट है। इस बुक से आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी कर सकते हैं। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक को परचेज कर लीजिए। ज्यादा महंगी बुक नहीं है। आप याद रखिए, ये बुक कम समय में ज्यादा तैयारी करने के लिए आपके लिए बेस्ट है। इसमें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको फैक्ट याद रहेंगे और आपको एज इट इज फैक्ट एग्जाम में मिल जाएंगे। तो अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, टीचर भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक बार इस बुक को परचेज जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैंने इस बुक को खुद से पूरा पढ़ा है। उसके बाद ये पाया है कि ये बुक यूपी जीके के लिए बेस्ट है और आपके पुलिस के एग्जाम के लिए, टीचर भर्ती एग्जाम के लिए और रेलवे के एग्जाम के लिए ये मोर देन सफिशियंट है। जितना आपसे पूछा जाएगा उतना इसमें दिया हुआ है, ओवर ही दिया है, कम नहीं है, ज्यादा ही दिया हुआ है। तो ये बुक आपके एग्जाम के लिए बेस्ट है। और अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो पूजा पब्लिकेशन की और भी बहुत सारी बुक हैं। यूपी पुलिस के लिए स्पेशल बुक है, रेलवे के लिए स्पेशल बुक है, आप उन बुक को भी परचेज कर सकते हैं। मैं इन सभी बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके इन बुक को परचेज कर सकते हैं। अमेजन पे ये बुक इजीली अवेलेबल है, आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से अमेजन से इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। स्पेशली ये यूपी जीके वाली बुक मुझे बहुत बेस्ट लगी। और अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो पुलिस वाली बुक्स खरीद सकते हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे वाली बुक्स खरीद सकते हैं। सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप बुक्स खरीद सकते हैं। और अगर आपकी मार्केट में मिल जाती है तो आप मार्केट से ले सकते हैं, लेकिन मैं लिंक दे दूंगा, लिंक पे क्लिक करके आपको सबसे आसानी से ये बुक मिल जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विधानसभा में सुरक्षित सीटें कितनी हैं? तो विधानसभा में 86 सुरक्षित सीटें हैं, यानी कि रिजर्व सीटें कितनी हैं, जिसमें 84 एससी के लिए और 2 एसटी के लिए रिजर्व हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एक बार, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सुरक्षित सीटें कितनी हैं? अभी आपको बताया विधानसभा में 86 हैं, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा में सुरक्षित सीटें कितनी हैं? तो लोकसभा में है 17 सुरक्षित सीटें, यानी कि रिजर्व सीट हैं 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट कहाँ है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। और इससे ज्यादा ये पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है? ये तो सबको पता होता है, यूपी का हाई कोर्ट है इलाहाबाद में, लेकिन एग्जामिनर थोड़ा दिमाग लगा देता है और आपसे पूछ लेता है कि यूपी के हाई कोर्ट की खंडपीठ कहाँ है। तो स्टूडेंट फिर भी इलाहाबाद पे टिक कर देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है, मैं आपको विशेष जोर देकर ये बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ है लखनऊ में, ये आपको ध्यान रखना है। यूपी का हाई कोर्ट है इलाहाबाद में और इसकी खंडपीठ है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? यूपी हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1866 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? यह है लखनऊ में और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, मोस्ट इंपोर्टेंट, यूपी हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? यह है 160। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहसीलों की संख्या कितनी है यूपी में? ये है 342 तहसील, अभी प्रेजेंट टाइम में यूपी में 342 तहसील हैं। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम यूपी में प्रेजेंट टाइम में कितने नगर निगम हैं? तो यूपी में अभी प्रेजेंट टाइम में यानी कि 2018 में 16 नगर निगम है। अभी प्रेजेंट टाइम में 2018 चल रहा है, तो कितने नगर निगम हैं? 16। अब यहाँ पे इस बुक में 16 लिखा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी बता देता हूँ। अभी तक यानी कि 2017 तक जब योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब तक 14 ही नगर निगम थे यूपी में। कितने? 14। लेकिन 2 नगर निगम बढ़ा दिए गए। अब ये 2 कौन से बढ़ाए गए, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं और 99.99% चांस है कि ये पुलिस के एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले कि 2 नए नगर निगम यूपी के कौन से बने हैं। तो एक बना है अयोध्या, और आपने देखा होगा योगी जी ने अयोध्या में जाके दिवाली मनाई, तो अयोध्या नगर निगम बना है एक। और दूसरा बना है मथुरा और वृंदावन को मिला के मथुरा वृंदावन नगर निगम। तो ये 2 नए नगर निगम बने हैं यूपी के, इन्हें आप नोट कर लीजिए और अभी नोट करिए। जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूं उसे आप साथ के साथ नोट किया करो। तो यूपी में 2 नए नगर निगम कौन कौन से बने हैं? अयोध्या और मथुरा और वृंदावन को मिला के बना दिया है मथुरा वृंदावन। तो ये 2 नए नगर निगम बन गए हैं और टोटल अब कितने हो गए हैं? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी में नगर पालिका परिषद कितनी है? 199। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नगर निगम वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पंचायत, यूपी में नगर पंचायत कितनी है? ये है 438। और अगर आपसे पूछ ले कि यूपी में जिला पंचायत कितनी है, तो आप जानते हैं यूपी में 75 जिले हैं और 75 ही जिला पंचायतें हैं। ये भी आपको याद रखना है। यूपी में प्रेजेंट टाइम में 75 जिले हैं और 75 ही नगर पंचायत हैं। इस बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो आप इस बुक से बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय पंचायत, यूपी में कितनी न्याय पंचायत हैं? ये क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आप अपनी नॉलेज के लिए याद रखिए, यूपी में 8135 न्याय पंचायत हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि सामुदायिक विकास खंड कितने हैं यूपी में, तो ये 851 हैं। कितने हैं? 851। ये जो डाटा वाले क्वेश्चन होते हैं, इन्हें आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा, तब ये आपको याद होंगे। डाटा वाले क्वेश्चन को आपको कई बार पढ़ना होगा, तब आपको ये याद होंगे। और इनको याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। न्याय पंचायत तो आप 8000 याद कर लीजिए। एग्जामिनर 8000, 135, 136, 137 ऐसे ऑप्शन नहीं बनाएगा। 8000, 12000, 17000 ऐसे ऑप्शन बनाएगा। एक ऑप्शन में आपको 8135 दे देगा, दूसरे ऑप्शन में 12000 कुछ दे देगा, एक में 17000 कुछ दे देगा, एक में 6000 कुछ दे देगा, यानी कि 8000 के आसपास के नहीं देगा। तो आप इसे राउंड फिगर में याद कर लीजिए। न्याय पंचायत 8000, सामुदायिक विकास खंड 850, ऐसे याद करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ये एक ट्रिक है, यानी कि जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हें आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी इस ट्रिक से। राउंड फिगर में आप याद कर लीजिए, आपको आसानी से ये याद रहेंगे। अगर आपसे पूछ ले ग्राम पंचायत, तो ये एक्चुअल में है ग्राम पंचायतें 59,073, तो आप इसे याद कर लीजिए 60,000 ग्राम पंचायतें। राउंड फिगर में याद करिए 60,000, तो ये आपको याद रहेगा। और उसके बाद जब आपके माइंड में पता होगा ना आपने राउंड फिगर में याद किया है, तो जब ऑप्शन में आप 59,000 देखेंगे तो आप कहेंगे यही है, क्योंकि उसके पास 59,000 के आसपास के नहीं देगा, 55,000 देगा, 57,000 देगा,
और 62,000 देगा, लेकिन 59,135, 100 ऐसे नहीं देगा। 59,000 का एक ही फिगर देगा और 60,000 भी आपको नहीं देगा। तो ये आपको राउंड फिगर में याद कर लीजिए कि अगर आपसे पूछ ले ग्राम पंचायतें कितनी हैं तो आप राउंड फिगर में कर लीजिए 60,000 या 59,000 कर लीजिए। तो ऐसे आपको ये याद रहेंगे। कुल आबाद ग्राम कितने हैं? ये हैं 97,814। और कुल ग्राम कितने हैं? तो ये हैं 1,06,774 कुल ग्राम, यानी कि टोटल विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों में महिला आरक्षण कितना है? कुल सीटों का 1/3 यानी कि 33% पंचायतों में महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट जितना मोस्ट लिखूं उतना कम होगा इस क्वेश्चन के लिए, यूपी की राजकीय भाषा। यूपी की राजकीय भाषा है हिंदी। और इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा क्या है? उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है उर्दू। और इसे कब बनाया गया दूसरी राजकीय भाषा? 1989 में। ये मोस्ट जितना मोस्ट लिखूं उतना कम है। इसे आप अपने नोट कर लीजिए, कैसे भी याद रखिए, लेकिन आप इसे याद रखिए। यूपी की राजकीय भाषा है हिंदी और दूसरी राजभाषा है उर्दू। और इसे कब बनाया गया दूसरी राजभाषा? 1989 में। ये जो 4-5 क्वेश्चन लिखे हैं कंटिन्यू, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजकीय पशु पूछ लेता है तो यूपी का राजकीय पशु है बारहसिंगा। मैंने जो दूसरी वीडियो अपलोड की है यूपी जीके वाली, जो ताजमहल का फोटो लगा हुआ है जिसपे, उस वीडियो में डिटेल में बताया है। ये जो वीडियो है ताजमहल वाली, ये जो आपको दिख रही है स्क्रीन पे इमेज, आप यूपी जीके नेक्स्ट एग्जाम सर्च करेंगे यूट्यूब पे, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है, तो इस वीडियो को आप देख लें, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। फिर भी इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। राजकीय पशु बारहसिंगा है। और राजकीय पक्षी अगर आपसे पूछ ले तो राजकीय पक्षी है सारस या क्रौंच। सारस देता है कभी ऑप्शन में, कभी क्रौंच देता है, तो ये आपको याद रखना है। और राजकीय वृक्ष ये बहुत पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूपी का राजकीय वृक्ष है अशोक। क्या है? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकीय पुष्प। यूपी का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश या टेसू। और ये कब बना राजकीय पुष्प? ये बना 2011 से। कब बना? 2011 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकीय चिन्ह। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। राजकीय चिन्ह, यूपी का राजकीय चिन्ह क्या है? आपने देखा होगा जब भी योगी कैबिनेट की मीटिंग होती है, तो अब जब योगी जी बैठते हैं तो मोस्टली वो भगवा कलर की जो तौलिया पड़ी होती है, जो टॉवल पड़ी होती है उनकी कुर्सी पे, उसके पीछे आप कभी देखना तो एक गोल कलर की एक चिन्ह लगा होता है, उसमें 2 मछली और एक तीर बना होता है। वही है यूपी का राजकीय चिन्ह। जो आपने यूपी बोर्ड की बुक्स देखी होंगी उन पे भी बन के आता है। जितने भी यूपी के गवर्नमेंट चीजें होती हैं उन पे वो चिन्ह बना होता है। वही है यूपी का राजकीय चिन्ह। गोल कलर का है, उसमें 2 मछलियां बनी हैं और एक तीर धनुष बना है। तो यूपी का राजकीय चिन्ह वही है। उसमें क्या है? एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष है। और इसे कब स्वीकार किया गया? इसे 1938 में स्वीकार किया गया। यहाँ पे मुझे एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद आ रहा है, उसे आप नोट कर लीजिए। आपसे पूछा जा सकता है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है वैसे एक बार, कि यूपी के जो राजकीय चिन्ह में 2 मछलियां बनी हैं वो किसका प्रतीक है? ये क्वेश्चन आप नोट करिए, अभी नोट करिए। यूपी के राजकीय चिन्ह में जो 2 मछलियां बनी हुई हैं वो किसका प्रतीक है? वो अवध के नवाबों की प्रतीक है। इसे आप नोट कर ले। यूपी पीसीएस में जब क्वेश्चन पूछा गया था तो ऑप्शन में यही दिया हुआ था, अवध के नवाबों का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकीय खेल। यूपी का राजकीय खेल क्या है? यूपी का राजकीय खेल है हॉकी। क्या है? राजकीय खेल हॉकी। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, मुझे अभी याद आ रहा है तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। जितना भी मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ उसे आप याद कर लिया करो, उसे तुरंत नोट कर लिया करो। एनसीआर से इस बार क्वेश्चन आपके लिए बहुत एक्सपेक्टेड है। पुलिस के एग्जाम में या फिर टीचर भर्ती के एग्जाम में, जो भी यूपी के एग्जाम होने वाले हैं, आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा कि एनसीआर में अभी हाल ही में यूपी का कौन सा जिला शामिल हुआ है। ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, तब आपको मेरी ये बात याद आएगी। आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तब आपको मेरी ये बात याद आएगी। आप याद रखिए, अभी हाल ही में यूपी का शामली जिला एनसीआर में जुड़ा है। कौन सा जिला? शामली जिला। इसे नोट कर लीजिए। और शामली जिला के जुड़ने के बाद एनसीआर में अब यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, ये भी आप याद रखिए। शामली के जुड़ने के बाद अब 8 जिले एनसीआर में हो गए हैं यूपी के। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपके सारे बता रहा हूँ, सारे आप नोट करिए। सबसे लेटेस्ट जिला कौन सा जुड़ा है? शामली, ये नोट कर लीजिए। एनसीआर में अब प्रेजेंट टाइम में यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं? 8। अच्छा, ये 8 हो गए तो ये 8 के नाम भी आपको याद होने चाहिए। अब ये नाम मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हें आप नोट कर लीजिए। बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बागपत
और मुजफ्फरनगर और सबसे लेटेस्ट शामली। इस तरह से ये कितने हो गए? 8। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर को नोएडा भी लिख के दे देगा या ग्रेटर नोएडा लिख के दे देगा, ये आप याद रखिए। गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर और सबसे लेटेस्ट शामली, ये 8 आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इन्हें नोट करिए और ये 8 आप याद रखिए। और यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि एनसीआर की फुल फॉर्म, एनसीआर की फुल फॉर्म आपको याद होगी नेशनल कैपिटल रीजन, लेकिन जो मैं अब बताने जा रहा हूं ये आपको नहीं याद होगा। एनसीआर पीबी की बैठक में ये डिसीजन लिया गया कि शामली अब यूपी का शामली डिस्ट्रिक्ट अब एनसीआर में शामिल होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है एनसीआर पीबी की फुल फॉर्म बताइए। तो एनसीआर पीबी की फुल फॉर्म होती है नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधानसभा का प्रथम गठन। यूपी की राज्य विधानसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? जुलाई 1937 में। कब हुआ था? जुलाई 1937 में। इसे आप याद रखिए। वैसे कम पूछा जाता है लेकिन फिर भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड बनने से पूर्व कितने विधानसभा सदस्य होते थे अपने यहाँ पे, यानी कि यूपी में? 425। अब कितने होते हैं? 403 और एक एंग्लो इंडियन, 404 होते हैं। लेकिन जब उत्तराखंड नहीं बना था तब 425 होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड बनने से पूर्व विधान परिषद सदस्य कितने होते थे यूपी में? 108। अभी कितने हैं? 99 और प्लस एक एंग्लो इंडियन, यानी कि 100 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1967 तक विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी, यानी कि उत्तराखंड बनने से पहले कितनी थी? 425। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वीं विधानसभा में महिला सदस्य हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसे याद रखिए। 16वीं विधानसभा में कितनी महिला सदस्य थी? 35, यानी कि 8.68% महिला सदस्य थी। और ये 17वीं जो विधानसभा है इसमें महिला सदस्य कितनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया गया 16वीं में, तो 17वीं वाला इसलिए लिख दिया गया है कि आपसे पूछा जा सकता है। 17वीं विधानसभा में महिला सदस्य कितनी है? 42, यानी कि 10.42%। ये आपको याद रखना है। अब 17वीं विधानसभा फरवरी मार्च 2017 में बनी। जब ये योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो 17वीं विधानसभा के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि 16वीं से ये क्वेश्चन बन गया था कि 16वीं विधानसभा महिला सदस्य कितनी थी, तो 35। तो 17वीं वाला आपसे पूछा जा सकता है। 17वीं में 42 हैं। और 17वीं का गठन कब हुआ था? फरवरी मार्च 2017 में, जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे। 17वीं विधानसभा में ही योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं। और कौन जीता था? बीजेपी जीती थी 325 सीट के साथ। बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को मिलाकर कितनी सीटें थी? 325, यानी कि पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी थी। और दूसरे नंबर की पार्टी रही थी समाजवादी पार्टी एंड कांग्रेस, दोनों का गठबंधन था, तो इनको 54 सीटें मिली थी। अब 17वीं विधानसभा की क्वेश्चन आया, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि विधानसभा के स्पीकर, अभी 17वीं विधानसभा है, तो 17वीं विधानसभा के स्पीकर कौन है? तो ये है हृदय नारायण दीक्षित। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक विधानसभा सीटें वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं इलाहाबाद में, यानी कि सबसे ज्यादा विधायक कौन से डिस्ट्रिक्ट से बनते हैं? इलाहाबाद से 12 विधायक बनते हैं। एक ये भी बन सकता है क्वेश्चन कि सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो ये है श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। इन तीनों में 2-2 सीटें हैं हर जिले में। श्रावस्ती में 2 हैं, महोबा में 2 हैं और चित्रकूट में 2 हैं। तो ये सबसे कम सीटों वाले, सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है प्रदेश में देश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? यानी कि यूपी में देश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो ये है उन्नाव। और एक ये क्वेश्चन है कि राज्य उपभोक्ता संरक्षण केंद्र कितने हैं यूपी में? तो यूपी में राज्य उपभोक्ता संरक्षण केंद्र 5। तो ये था यूपी जीके का क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब आपके लिए एक क्वेश्चन, मैंने अभी इस वीडियो को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है और इसी वीडियो से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अगर आपने पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से बता देंगे। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। अगर आपने ये पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो कमेंट बॉक्स में आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन का निशान आएगा, घंटी का निशान आएगा, आप उस पर क्लिक जरूर कर लें। इससे फायदा यह है कि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। और आप इस वीडियो की और यूपी पुलिस और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम पे
इंद्रेश आरसी, INDRESH इंद्रेश आरसी सर्च करके इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो अब मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, उसका आंसर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।